नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें जो है यदि हमको इंट्रेंस एग्जाम में पास होना है, क्वालिफाइड करना है तो मैथ्स का लेते हैं सबसे पहला चैप्टर परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसमें जानेंगे हम बहुत सारे कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वालिफाई करते हैं हमारे जो जवाहर विद्यालय के नवीं प्रवेश होने वाले जो एग्जाम है उसको किस तरह से फाइट कर सकते हैं। ऐसी नंबर जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे गिनने में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 जो भी संख्या है गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये जो है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और यदि उसी प्राकृतिक संख्या में हम यदि शून्य जोड़ दिया जाए, उसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या के जो समूह है, पूर्ण संख्या के समूह को हम होल नंबर भी कहते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और नेचुरल नंबर ये इसको जो है N से हम प्रदर्शित करते हैं, इसके जो समूह है उसको। तो गिनने में जो प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है प्राकृतिक संख्या, और उसमें यदि शून्य जोड़ दें तो कहलाता है पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं, यदि हम किसी को प्लस करेंगे या माइनस करते हैं, जैसे हम 3 में 4 माइनस कर देंगे तो 3 में 4 माइनस कर देंगे तो ये जो है 0 से भी नीचे आ जाता है, अर्थात -1 आ जाता है। तो हमें माइनस की भी जरूरत पड़ती है, माइनस की भी जरूरत पड़ती है। तो यदि हम ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है उसमें यदि हम माइनस को भी डाल दें, तो माइनस को भी यदि रख देते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमारा जो ये ग्रुप बनता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे इंटीजर नंबर भी कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करेंगे, I से प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। इसमें जो है माइनस नंबर भी होते हैं और प्लस नंबर भी होते हैं। और इसमें जो होता है ये 0 ना तो माइनस होता है ना ही प्लस होता है, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को I प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं और ऋण पूर्णांक को I निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए धन पूर्णांक में 1 2 3 4 इस तरह से जो आगे चलता जाएगा वो क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक कहलाएगा। और ऋण पूर्णांक में जो है -1 -2 -3 ये जो आगे आता जाएगा वह क्या कहलाएगा, ऋण पूर्णांक कहलाता है। ये तो हो गया पूर्णांक संख्या। अब इसमें देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या हम जानते हैं वह संख्या जो जिसकी इकाई जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। चौथा देखते हैं इसमें सम संख्या। सम संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, सम संख्या जो पूरी तरह से 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। और पांचवा विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसका इकाई जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है वह कहलाता है विषम संख्या। ठीक है, तो ये सम संख्या और विषम संख्या से भी आते हैं। और अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो जिसका गुणनखंड स्वयं और एक हो, स्वयं और एक हो, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम देखते हैं 2 का यदि गुणनखंड करें तो ये 2 जो है किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा और खुद से जाएगा, 2 से जाएगा। 3 को देख लेते हैं, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। 5 भी है, 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। 7 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। इस तरह से ऐसी संख्याएं जो खुद से और केवल 1 से जाती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, खुद और स्वयं और एक के अलावा और भी संख्या हो, कम से कम एक गुणनखंड हो, वो कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 को देखते हैं हम, 4 जो है इसका गुणनखंड क्या हो जाता है, 1 से तो जाएगा ही, 4 से भी जाएगा, लेकिन ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। कम से कम एक गुणनखंड और है, 2 ही नहीं है, एक गुणनखंड और है, तभी यह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या हम निकालना सीख सकते हैं। 6 भी भाज्य संख्या है। 6 किस से भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा।
ये दोनों के अलावा यहाँ पे कितने गुणनखंड है और 2 गुणनखंड और हैं। तो कम से कम एक गुणनखंड और होना चाहिए, वही कहलाएगा ये भाज्य संख्या कहलाता है। इसे हम इवन नंबर, इसको इवन नंबर भी कहते हैं और ये ओड नंबर कहलाता है। सहअभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका 2 या 3 संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी ना हो, वह कहलाता है सहअभाज्य संख्या। जैसे ये 2 और 3 है लेकिन इसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी नहीं है। उसी तरह से और भी देख सकते हैं 5 8, 5 9 11, 5 9 11, इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, सहअभाज्य गुण संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या, ऐसा 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी ना हो। ये दोनों का भी, ये तीनों का एक भी गुणनखंड नहीं है, ये दोनों का भी एक भी गुणनखंड नहीं है, तो ये कहलाता है अभाज्य, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है। और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो जिसका मान p बटे q के रूप में हो लेकिन p q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें q जो है, ये हर जो है, हर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन जितने भी पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या कहलाता है। जितने भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। 10वां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह कहलाता है अपरिमेय संख्याएं। p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं करते, जैसे ये p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते, p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे पाई है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एक निश्चित मान नहीं है, पाई का निश्चित मान नहीं है, उसका एक जो है क्या है, सन्निकट मान है। पाई का जो मान है 22/7, ये 22/7 जो है पाई का सन्निकट मान है, वास्तविक मान नहीं है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का हम इसी तरह से क्या करेंगे, इनको पहचान के जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा उन प्रश्नों का आंसर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।